जगन्नाथ जी अनेकों भक्तों पर कृपा किए हैं। चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे पंडित जगन्नाथ मिश्र हो, उदयनाचार्य हो, हमारे काशी के उदयनाचार्य महान नैयायिक, और माधव दास जी के साथ तो जगन्नाथ जी की मित्रता प्रसिद्ध है, आप सब जानते होंगे। एक संत माधव दास जी थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। पहली बार जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए वो मचल गए। तो कुछ खाए पिए नहीं ना, बिना दर्शन किए खाऊंगा नहीं। कहां रहे? समुद्र के किनारे खाली भजन करते थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। एक दिन भगवान को दया आ गई, इतना संकल्प पक्का था कि ये शरीर को त्याग दूंगा, यहीं पर प्राण त्याग दूंगा, लेकिन कुछ खाऊंगा नहीं। पहले भगवान के दर्शन चाहिए। तो भगवान से नहीं रहा गया। जगन्नाथ जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि आप प्रसाद की व्यवस्था करिए। तो माता लक्ष्मी ने स्वर्ण के थाल में सुंदर प्रसाद ठाकुर जी को पकड़ा दिया। भगवान स्वयं भेष बदल कर आए, लक्ष्मी माता भी स्वयं आई, साथ में अंधेरे में उनकी कुटिया में आकर के प्रसाद रख गए। जगन्नाथ जी ने माधव दास जी को जगाते हुए कहा कि महाराज, मुझे लगा आप भूखे हैं, सो प्रसाद ले आए जगन्नाथ जी का, आप पा लेना। तो बिना कुछ खाए पिए माधव दास जी बीमार से हो गए थे, उठा भी नहीं गया, वंदन भी नहीं किया गया, लेकिन इतना लगा कि किसी के आने से कुटिया में अचानक प्रकाश सा हो गया। बड़े प्रसन्न हुए, लगता है जगन्नाथ जी की कृपा हो गई। लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद है, आप जरूर पाइएगा। जब ऐसा कहा तो प्रसाद पा लिए। स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, एक तो कई दिन चलकर आए थे, बिना कुछ खाए पिए थे, तो वही थाली छोड़ दिया। और जब सवेरा होता है तो पुजारियों को थाली नहीं मिलती है। जब थाली नहीं मिली पुजारियों को, तो खोजने लगे थाली कहाँ है जिसमें भोग लगाते हैं। और खोजते खोजते आखिर में लोग वहां पहुंच गए। और जब माधव दास जी की कुटिया में थाली देखी सोने की, तो शाम का समय था, अंधेरे में ठीक से पहचाना नहीं कि कोई संत है। उनको लगा कि सचमुच में कोई चोर है, जगन्नाथ जी की थाली चुराई इसने। तो सबने मिल करके उनको बहुत मारा, बहुत पिटाई किया उसकी। थाली तो लेकर आए, लेकिन पिटाई भरपूर हो गई। वो कुछ बोले नहीं। वो यही कहते थे, कभी तुम प्रसाद खिलाते हो, कभी मार खिलाते हो, हम दोनों में राजी, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने क्या किया कि उस सब मार को अपने ऊपर ले लिया। रात्रि में जब पुजारी शयन के से पहले इत्र से ठाकुर जी की मालिश करते हैं, आज भी करते हैं, तब ऐसा लगा कि उनके हाथों में ऊंचे नीचे का अनुभव हो रहा था। दिया के प्रकाश में देखा तो एकदम उभर उभर कर आया हुआ था, किसी ने उनकी पिटाई की है। सब रोने लगे। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि
सोने की थाली मैं ही लेकर गया था माधवदास की कुटिया में, उनकी कोई गलती नहीं थी। और आप लोगों ने उनको पीटा है, बीमार है। मेरी नगरी में कोई भूखा प्यासा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं, कैसे खा सकता हूं। लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। सब पुजारियों ने दंडवत करके क्षमा याचना मांग करने लगे और स्वयं वहां जाकर के माधवदास जी से भी कहा कि महाराज आप हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, साधु स्वभाव क्षमा कर दीजिए। बड़ी अद्भुत अद्भुत घटना। एक बार तो माधवदास जी की कुटिया में भगवान आ गए। अब भगवान अकेले नहीं, बलभद्र भगवान भी आए, साथ में बलराम जी भी आए। और माधवदास ने कहा कि प्रभु आप उदास क्यों दिख रहे हैं। तो भगवान ने कहा बात यह है कि काफी दिन हो गए और कटहल का समय बीतता चला जा रहा है। कटहल जब पक जाता है तो पका हुआ कटहल में जो खाने का उसका भी अपना स्वाद है, बहुत लोग खाते हैं। तो भगवान को बड़ा पसंद है। भगवान की विशेषता है कि जिस प्रांत में, जिस प्रदेश में भगवान जाते हैं वहीं का हो जाता है। पका हुए कटहल कोई जल्दी इधर नहीं खाता है, लेकिन उड़ीसा में खूब खाते हैं, बंगाल में, बिहार में खूब खाते हैं इसको। पका हुआ कटहल खाते हैं आपके। तो ठाकुर जी ने कहा कि क्या बताएं माधवदास जी, कटहल का समय, सीजन चला जा रहा है, किसी ने भोग ही नहीं लगाया अभी तक। तो प्रभु अब आपने मुझे कह दिया तो कल भोग लग जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, एकदम ताजा ताजा खाने का अलग ही आनंद है। तो आप क्या चाहते हैं। बोले जब हम लोग बच्चे थे ना, छोटे थे, तो अपने बगीचे में, नंद बाबा के बगीचे में कटहल था तो हम लोग तोड़ के वहीं बैठ करके खाते थे, बिना किसी पात्र में, डायरेक्ट निकाल सीधे। और इस समय में राजा साहब के बगीचे में कटहल बहुत लगा है और वो सब पका हुआ भी है। तो प्रभु क्या चाहिए। मेरा मन कहता है कि चलो वहीं चलते हैं, हम लोग चोरी करके खाएंगे। चोरी करेंगे, हाँ चोरी करेंगे। बहुत दिन हो गया हम चोरी भी नहीं किए, तब चोरी करते थे। माधवदास ने कहा कि देखिए आप तो चोरी कर लेंगे, आपको आदत है, हम साधु आदमी, हम खामखा पकड़े जाएंगे तो पिट जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हम सिखाएंगे ना, चलिए। बलराम जी ने भी कहा हाँ चलिए। तो बलराम भैया, श्री कृष्ण और माधवदास जी तीनों राजा साहब की बगीची में गए। और माधवदास जी ने कहा जब बच्चे थे हम तो पेड़ पे चढ़ते थे, अब बूढ़ा हो गया, अब नहीं चढ़ पाऊंगा। बोले नहीं नहीं, हम मदद करेंगे। बलराम जी ने धक्का दिया और उनको पेड़ पे चढ़ा दिया और ऊपर से पका हुआ कटहल तोड़ के गिराया, हाथ में ले लिया। क्या बोलते उसको, हाथ में ही ले लिया, कैच कर लिया। और बलराम जी, श्री कृष्ण भगवान दोनों बैठ करके कटहल खाने लगे। एक खाया, दो खाया और बोले और गिरा, और गिरा। उसी में एक गिराया जो सीधे जमीन पर गिरा। तो धम से आवाज हुई। आवाज होते ही सैनिक जाग गए, बगीचा के रखवाले। कौन है वहां, कौन है, ठहरो अभी बताता हूं, लगता है चोर आ गया है, चोर आ गया है। तो दोनों भी वहां से भाग लिए, क्योंकि भगवान को तो आदत है, अभ्यास है। बेचारे सीधे साधे माधवदास पकड़े गए। उतरो नीचे, उतारा, बहुत मारा, कुछ बोले नहीं है। रात भर बांध करके रखा, पीटा भी। और सवेरे राजा साहब के दरबार में खड़ा किया। जो राजा देखा तो राजा तो पहचान गए, सिंहासन से उतरकर दंडवत प्रणाम किया। तो देख करके जो सुरक्षा कर्मी थे
पहरेदार थे, उसको तो मानो सांप सूंघ गया। इसको हम इतना पीटे हैं, इसको राजा दंडवत कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि महाराज जी को क्यों लाए? कहा महाराज मुझे नहीं पता था, ये तो कटहल की चोरी कर रहे थे। तो महाराज जी को ऐसे ही दे देते? बोले हम कहां पहचाने महाराज जी हैं। गुरुदेव क्या लीला है, ये सब कुछ आपका है, चोरी क्यों? तब माधव दास ने सच्ची बात बताई कि राजन, आपके बगीचे की जो कटहल है ठाकुर जी को पसंद है। जगन्नाथ जी की ये लीला थी, बलभद्र भगवान की लीला थी। पूरी कहानी जब सुना तो राजा को बहुत दुख हुआ। सैनिक से कहा, सैनिकों ये दो जो रखवाले हैं इसको दंड दो। जब उसको दंडित करने लगे तो माधवदास ने कहा नहीं नहीं, ये जो रखवाले आपके हैं बिल्कुल जागरूक है, अत्यंत सावधान है, इसलिए इनको दंड नहीं, इनको पुरस्कार दो, इनको पुरस्कार देना चाहिए। गुरु की आज्ञा समझकर राजा ने उन दोनों को बहुत पुरस्कार दिया। गुरु जी क्या आज्ञा है, क्या करूं? कहा देखो तुम्हारा ये बगीचे का फल भगवान को पसंद है, तुम ये सब भगवान को अर्पित कर। जी गुरुदेव। तुरंत स्टाम्प पेपर ताम्र पत्र पर लिख दिया आपने, जितना बगीचा है 52 बीघे की बगीची ठाकुर जी के नाम कर दिया तुरंत। आज भी वो बगीचे का फल भगवान को भोग लगता है। आम का सीजन आता है तो आम लगता है, कटहल के सीजन में कटहल भोग लगता है, जो जो वहां बनता है वो सब भोग लगता है भगवान को। तो भगवान की बहुत विचित्र लीला माधवदास जी के साथ में। संत माधवदास जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। स्वयं संत माधवदास जी पहले तो भगवान ने माधवदास जी को खूब प्रसिद्ध किया, लेकिन माधवदास जी को अपनी प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती थी और अपनी प्रसिद्धि को मिटाने के लिए विविध प्रकार की लीला ढोंग रचते, लेकिन भगवान फिर से उनके प्रसिद्धि को उजागर कर उनकी महिमा को प्रकट कर देते थे।